तभी आता है। दोस्तों, आप हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस को जोर जोर से बोलें और फीलिंग्स के साथ बोलें। इससे आपका ब्रेन सक्सेस के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप में बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर जाएगी। आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीतेगा और आप बहुत से प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। इसे रोज का नियम बना लीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत से पावर वर्ड्स से भरी होती हैं जो आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करके आपको मोटिवेशन देती है। इसीलिए डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलें, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं सबकी लाइफ में खुशी भरता हूं, मैं बहुत हेल्पफुल हूं, मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं स्ट्रांग होने के साथ साथ दयालु भी हूं, मैं सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी मेरे अंदर की वैल्यूज से बनती है, मैं समाज के लिए बेनिफिशियल पर्सन हूं, हर दिन मेरी सेहत अच्छी होती जा रही है, मैं अच्छी डाइट लेता हूं, योग मेरे तन और मन को शांत रखता है, मैं नेगेटिविटी से दूर हूं, मेरे चेहरे पर पॉजिटिविटी का तेज और ओज रहता है, मैं दूसरों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मुझ में कमियां भी हैं लेकिन मैं उन्हें हर दिन दूर करता रहता हूं, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचता, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है और मैं उसे ब्राइट बनाकर रहूंगा, मैं हर बाधा से निपटने की हिम्मत रखता हूं, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं, मैं हर हाल में सफलता हासिल करके रहूंगा, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं और होप मेरी सच्ची दोस्त है, मैं अपने लक्ष्य को पाकर रहूंगा, मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स मुझे ताकत देते रहते हैं, मेरे दिमाग के बागीचे में सिर्फ पॉजिटिव विचार घूमते हैं, मैं अपनी स्पीड से मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं, मैं कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता क्योंकि मैं यूनिक हूं, मैं नेगेटिव बातों से डीमोटिवेट नहीं होता बल्कि स्माइल करके आगे बढ़ जाता हूं, मेरी नजरें मेरे लक्ष्य पर फोकस रहती हैं, मेरे भीतर सेटिस्फैक्शन, शांति और संयम है, मैंने बहुत कुछ पाया है और अभी बहुत कुछ पाना है, मुझे आगे चलकर दूसरों की हेल्प करनी है, मैं भीतर और बाहर से खूबसूरत होता जा रहा हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, मैं पूरी तरह से मोटिवेशन से भर चुका हूं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम स्वयं को या अन्य किसी को आखिर क्या बोलते हैं? आप जो भी बोलते हैं वो सभी बातें आपके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डालती है। अगर आपकी बात का कोई सेंस है तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन आप बेवजही या किसी रस में रमे हुए हों, जैसे कि अक्सर हम गुस्से में बोल देते हैं, वो सभी बातें हमें मानसिक रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप स्वयं को हमेशा दुख परेशानियों में ही पाते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कुछ बोलना ही है तो अच्छा ही बोला जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें झूठ बोलना है, हमें स्वयं से कुछ अच्छा बोलना है, सच्चा बोलना है। इन अच्छी और सच्ची बातों की शुरुआत अगर हमारे सुबह उठने के साथ हो जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहां नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ डीएच में पिछड़ डाच जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ डाच में जीतता वही है जो लगातार दौड़ ढाहता रहता है। जिसे दौड़ ढहना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें। फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगता रहा।
जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपनी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास न कर उसे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लाडी डी अचना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। हम हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही तो अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्यों और सफलता की ओर बढ़ने वाले यही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव सा लगने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है जो हमारे भीतर प्रेरणा की ऐसी ऊर्जा का निरंतर संचार कर दे कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल किए बगैर जीवन में कभी भी हार ही नहीं माने। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों के चलते हार माननी ही पड़ देती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। जीवन का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको हार न मानते हुए अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया, लेकिन हम इस बेहतरीन सफर की अच्छी यादें तो साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान भी छीन लेती है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेगा। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लग लाट डीन जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ डेटना नहीं छोड़ देते। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। जिंदगी में देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। आप सिर्फ उन्हीं के लिए सबसे खास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है। परवाह मत करो दुनिया जितनी भी खिलाफ हो आपके, इसलिए हमेशा रास्ता वो चुनो जो सच्चा और साफ हो। आपके पास जो है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहां आसमान के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है।
जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जिंदगी में जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। जिंदगी में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। दोस्तों, एक दिन जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझको, क्योंकि आजकल जिंदगी कदम कदम पर मेरा इम्तिहान लेती है। कभी भी खुद को कम मत समझिए, क्योंकि आप उससे भी बहकर हैं जितना आप सोचते हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखता है अक्सर वहां अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक ही बात उन सब सफल लोगों में समान है कि उन लोगों को अपने आप पर भरोसा था कि वो जरूर सफल होंगे। कोई भी कठिन लक्ष्य सामने हो तो बस एक बार अपने आप से जरूर बोले, यह आसान है। उसी समय समस्याएं बौनी हो जाएगी। जीवन में कभी भी किसी काम में असफलता मिले तो दिल छोटा मत करना मेरे दोस्त। बस मैं असफल हो गया, इस पंक्ति से सिर्फ मैं शब्द को हटाकर फील करना। असफलता के कारणों के उपाय आपके सामने होंगे। असफलता ही जीवन की पहली गुरु है, क्योंकि असफलता ही बताती और सिखाती है कि यह सफलता की राह नहीं है। कभी किसी रेस में हार जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, बल्कि यह देखना कि रेस का जो आगे का हिस्सा रह गया है उसे अगली रेस में कैसे पूरा करना है। जितना कुछ हम सफल लोगों से सीख सकते हैं उससे कई गुना अधिक हम असफल व्यक्ति से सीख सकते हैं, क्योंकि असफलता ही लक्ष्य को ना प्राप्त करने के कारणों से अवगत कराती है। अंधकार चाहे कितना ही ज्यादा हो, एक छोटे से दीपक की लो उसे उजाले से भर देती है। आने वाले कल का सफल होना आपकी आज की सही दिशा में की गई कड़ेदी मेहनत पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। कामयाब लोग अपने इरादों से दुनिया बदल देते हैं और वहीं नाकामयाब लोग दुनिया की वजह से अपने इरादे बदल लेते हैं। असफलता का डर कभी भी खुशी का अनुभव नहीं करा सकता है। एक लंबी रेस की शुरुआत एक पहले कदम से ही होती है। समस्या पर फोकस करोगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। पैसा कमाना एक कला है और कमाए हुए पैसे को बचाना उससे भी बढ़ी कला है, पर बचाए हुए पैसे से फिर से कमाना एक महारत है। सिर्फ शिखर तक पहुंचना कामयाबी नहीं है, बल्कि शिखर को बरकरार रखना असली कामयाबी है। सफलता की राह हमेशा अच्छी किताबों से ही होकर निकलती है। एक मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी समस्या का रुख बदल देती है। अक्सर सुना है सफल लोग लक्ष्य प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाते हैं, पर यह अधूरा सच है, क्योंकि सफल लोग विनम्र होते हैं इसलिए वो सफल हो पाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर यह भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ईश्वर से अपने जीवन की गलतियों की माफी चाहते हैं तो हर रात दूसरों की गलतियों को माफ करके सोया करें। दार्शनिक लोग जीवन की मुश्किलों को अवसर मानकर ही हर लक्ष्य के शिखर तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ भगवान के भरोसे ना बैठे रहे, क्योंकि हो सकता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठे हो। सिक्का हेड और टेल दोनों का होता है, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद के बीच का जो समय होता है वहीं आपकी हार या जीत को तय करता है। आपके देखने का नजरिया ही सुख और दुख को परिभाषित करता है। शुरुआत की कोई समय सीमा नहीं होती, इसे किसी भी पल शुरू किया जा सकता है। अमीर और गरीब में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। अब आपको तय करना है कि सोचना किसकी तरह है। किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा, सफलता क्या है? सचिन ने जवाब दिया, जिस दिन आपके हस्ताक्षर लोगों के लिए ऑटोग्राफ बन जाए वही सफलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिए जाते हैं। इस दुनिया में दो ही ऐसी चीज है जो बढ़ने पर आपको दूसरों से गले नहीं मिलने देती। एक है आपका बढ़ा हुआ पेट और दूसरा घमंड। बढ़े हुए पेट का तो इलाज है, पर घमंड का नहीं। कभी भी अच्छे और बुरे व्यवहार को समझना हो तो बस अपने आप को सामने वाले की जगह रख कर देख लेना। सपने और लक्ष्य में सिर्फ नींद लेने का फर्क है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। कमजोर इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाओ, पर वही पैसा हंसते हुए कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। जिंदगी के हर पल को ऐसे जियो जैसे वह जिंदगी का पहला दिन हो। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में दोस्तों से मिलने का पल उस किसी भी कठिन काम को सबसे आसान तरीके से करना एक आलसी व्यक्ति ही सिखा सकता है।
इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है, क्योंकि एक बंद घड़ डही भी एक दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि ऊंची उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि बुलंद हौसलों से होती है। बारिश के समय सभी पक्षी उड़ना बंद कर अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ जाते हैं, पर बाज उसी समय बादलों के ऊपर उड़ान भर रहा होता है। दोनों के लिए परिस्थिति समान है, पर एक उसका मजा ले रहा और दूसरा उससे डर रहा है। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना भी पढ़ता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, ठीक उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना तय। पर यह कितनी देर तक रहेगा, यह आप पर निर्भर करता है। जिंदगी एकमात्र ऐसी किताब जिसके हजारों पन्नों को पढ़ना हमेशा बाकी रहता है। ऊंची छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है। ठीक इसी तरह जिंदगी सफलता से पहले एक बार पीछे जरूर धकेलती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। 2 ही चीज होगी, या तो जीत मिलेगी या हार से सीख मिलेगी। विनर और लूसर में सिर्फ यही फर्क है। लूसर मुसीबत आने पर रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन विनर नए रास्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि बीते हुए बुरे या कठिन समय की यादें हमें अकारण ही परेशान करती हैं, जिन्हें वर्तमान समय में याद करके कोई लाभ नहीं है। अपने वर्तमान समय को एंजॉय करें। अगर आप अपने काम को मन लगाकर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन एकाग्रचित रहेगा, और जब मन एकाग्र होता है तो खुशी की अनुभूति होती है। नियमित रूप से योग और मेडिटेशन से आपका तनाव का स्तर कम होता है और शरीर और मन बहुत हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। ध्यान करने से आपके मस्तिष्क को बहुत आराम मिलता है।